अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस क्लास में हम आपको लेकर आए हैं जो आज हमारे सी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 फरवरी यानी 7/2/2026 में फर्स्ट शिफ्ट में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आपके पेपर टू, ठीक है, यानी जो आपके पेपर टू हुआ है, ठीक है, यानी आपको पता है सी टेट में एक पेपर वन होता है, एक पेपर आपका टू होता है। तो पेपर टू का फर्स्ट शिफ्ट का हम आपको लेकर आए हैं। उसमें भी आपके लैंग्वेज फर्स्ट क्या है प्यारे दोस्तों, लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू जो आपका सब्जेक्ट है उसका हम जो लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू है उसके हम आपको आंसर की लेकर आए हैं, यानी उसका सोल्यूशन लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि प्यारे दोस्तों सभी ने इस जो पेपर है सी टेट का अच्छे से किया होगा और अच्छे नंबरात आपके उर्दू में बैठ रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है उर्दू में 15 क्वेश्चन तो आपके क्या है नॉर्मली आते हैं, यानी इक्तिबास से आते हैं, पैसेज से आते हैं। और 15 क्वेश्चन आपके किसके होते हैं, पेडागोजी के होते हैं। किसके होते हैं प्यारे दोस्तों, पेडागोजी के, जो थोड़ी सी हार्ड होती है। तो हम मिलान करेंगे कि अपने कितने क्वेश्चन हमारे इसमें क्या है इस पेपर में सही बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए थोड़ा आपने दिया होगा भाग चार में आपके, भाग चार पाँच में आपके, ठीक है, क्या है आपके लैंग्वेज है। और लैंग्वेज में आपको उर्दू भाषा है, ये प्रश्न पत्र आपका नहीं पेपर सेकंड है। उसमें भी आपको देखो लैंग्वेज ये आगे नीचे मिलेगी कि आपको ये कौन सी लैंग्वेज है। ये आपका पेपर कोड होगा जो आपको पेपर मिला है, मुख्य परीक्षा पुस्तिका कोड, है ना। यानी ये आपको एक तो मेन एग्जाम होता है उसका अलग होता है, ये आपको सब्जेक्ट लैंग्वेज के लिए जो आपको अलग से पेपर मिलता है वो आपका डब्ल्यू कोड हो जाएगा, ठीक है, इसको आप। और ये आपके लिए परीक्षार्थियों के लिए दिशा निर्देश दिए हुए कैंडिडेट के लिए, यानी आपको कौन सी लैंग्वेज, यानी 30 क्वेश्चन आपके साइको के आते हैं, फिर लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, ठीक है, उस हिसाब से 60 क्वेश्चन आपके किसके आते हैं, वो आपके आते हैं जीके के, ठीक है, यानी जनरल स्टडी जो सब्जेक्ट है जिसका उसके अकॉर्डिंग क्या आता है आपके 60 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह आपका क्या है टोटल 150 क्वेश्चन का आपका ये पेपर होता है, जिसमें से आपको 60% यानी 90 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ठीक है। इसके लिए पास मार्किंग के लिए अलग अलग कैटेगरीज वाइज अलग अलग सब नंबर है, लेकिन जनरली आपको क्या है 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 60% आपका सही होना चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं आपके पहले पेपर की तरफ चलते हैं, यानी जो आपका लैंग्वेज फर्स्ट में उर्दू का पेपर हुआ है उसमें कितने हमारे क्वेश्चन सही बैठते हैं और उसके आंसरों की तरफ चलते हैं, यानी कौन से आंसर इसके सही है। आप देख लीजिए यहाँ भी आपको दिया हुआ है भाग चार जबान फर्स्ट है, वो भी क्या है किसकी है आपकी उर्दू की। ये आपके लिए हिदायत दी हुई है, इनको भी आप आसानी से पढ़ सकते हो। ये आपका क्वेश्चन है देखो, 91 से 120 तक आपको एक क्वेश्चन करने, कितने करने हैं, यानी 91 से लेकर यानी 91 से और आपको कोई 120 तक आपको एक क्वेश्चन करने हैं। टोटल कितने हो जाते हैं आपका 30 क्वेश्चन उर्दू के आपको इसमें करने हैं। ये आपका देख लीजिए पहले एक आपका पैसेज दिया हुआ है, यानी इक्तिबास दिया हुआ है गिरदर्सी, इसको आप ढंग से पढ़ लीजिएगा और इसी से आपके मुझसे मुतालिक आपके सवालात पूछे गए हैं। तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिए क्लास रोक के, फिर उसकी तरफ हम सवाल और जवाब की तरफ चलते हैं, क्योंकि आपको क्या है क्लास लेंथी हो जाती है अगर हम पैसेज को पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट आंसर इसमें। फर्स्ट सवाल क्या है, नसीबा दादी के साथ कौन रहता था। तो जाहिर सी बात है देखो इसमें मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। देखो नसीबा दादी अपने घर में अकेली थी, एक बूढ़ी मुलाजिमा उनके साथ रहती थी। वैसे तो वो अकेली थी लेकिन एक कौन रहती है, बूढ़ी मुलाजिमा, मुलाजिमा कहते हैं नौकर, ठीक है। तो जाहिर सी बात इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहले इसमें दिया हुआ है आपको बूढ़ी मुलाजिमा, ये नहीं है आपको उनकी बहन नहीं, उनका भांजा, उनका भाई कोई नहीं है, बल्कि कौन थे, बूढ़ी मुलाजिमा। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसका इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी। मुद्दत कहते हैं बहुत वक्त हो चुका था, तो उसके उनके शोहर का, यानी जो दादी थी, ठीक है, क्या नाम, सेबा दादी थी, ठीक है, यानी नसीबा, सॉरी नसीबा जो दादी थी उनके शोहर का इंतकाल हुए काफ़ी मुद्दत हो चुकी थी। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नसीबा दादी का बेटा और उसकी फैमिली कहाँ चले गए थे। दोस्तों वो कहाँ चले गए थे, अमेरिका, ठीक है। ये मैं सिर्फ जो आंसर बता रहा हूँ आपको इस पैसेज में इक्तिबास में दिए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या पूछा है, नसीबा दादी को क्या मर्ज था। मर्ज कहते हैं बीमारी, क्या पता दोस्तों, बीमारी, ठीक है, मर्ज का अर्थ होता है बीमारी, तो वो थी दमे की, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसको दमे की बीमारी थी। नेक्स्ट है अयाज किसके साथ नसीबा दादी की छत पर जा धमका। तो दोस्तों वो अपने दोस्त था उसका, अयाज का इरफान दोस्त, उसके साथ वो छत पर चला गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अयाज ने नसीबा दादी के पेट के क्या तोड़ डाले। तो वो कच्चे पके जो अमरूद लगे होते हैं, यानी कच्चे पके जो अमरूद थे वो किसने तोड़ दे डाले थे, नसीबा के पेट किसने, अयाज ने तोड़ डाले थे। तो कच्चे पक्के अमरूद तोड़ डाले थे, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अयाज की नज़र नज़र अमरूदों, सॉरी अयाज की नज़र अमरूद खाते खाते किस जगह पर गई पड़ी। तो वो तो होता सदर दरवाज़ा, सदर मुख्य, ठीक है, मेन गेट पर पड़ी।
ये आपका इक्तिबास से होगा। ये भी आपके इक्तिबास में से ही सवाल है कि नज़र की जमा क्या है। तो दोस्तों नज़र की जमा हो जाएगी आपकी नज़रों। क्या हो जाएगी? नज़रों। ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, दोस्त का मुतजाद क्या होता है? मुतजाद के मायने होते हैं तो प्यारे दोस्तों विलोम शब्द, ओपोजिट। ठीक है, क्या होता है? ओपोजिट। जाहिर सी बात है, दोस्त का पूछा है, दोस्त को हो जाएगा दुश्मन। क्या हो जाएगा? दुश्मन। अगर रफ़ीक का पूछे तो रकीब हो जाता है ना। तो दोस्त का क्या हो जाएगा? ऑप्शन दो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुश्मन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये दूसरा आपका नज़म दी हुई है आपकी। ठीक है, नज़म में से ही आपको सवालों के जवाब छाटने हैं। जैसे क्या है, टहनी में किसी शजर की तनहा। ये अकबर एक बार आप क्या है नज़म को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इन्हीं में से आपके सवालों के जवाब आपको देने हैं। ठीक है, जैसे टहनी में किसी की सजर की तनहा, सजर कहते हैं दरख्त। ठीक है, और बुलबुल था कोई उदास बैठा, और क्या है, कहता था रात सर पर आई, उड़ने उड़ने क्या करे, उड़ने जुगनू में दिन गुजरा, उड़ने ठीक है, उड़ने जुगने में दिन गुजरा, क्या है, पहुंचू किस तरह आशियाना तक। आशियाना कहते हैं घोंसले तक। हर चीज़ पे छा गया अंधेरा, यानी मैं अपने घोंसले तक कैसे पहुंचूंगी, हर चीज़ पर क्या छा गया है? अंधेरा छा गया है। सुनकर बुलबुल की आह वजारी, यानी ये दुख तकलीफ सुनकर। ठीक है, कौन जुगनू कोई पास ही से बोला, क्या बोला, क्या गम है जो रात है अंधेरी, कोई कोई क्या तकलीफ है, क्या परेशानी, अगर रात अंधेरी हो गई तो मैं राह में रोशनी कर दूंगा। यानी आपको पता है एक जुगनू ऐसा जानवर होता है जिसके क्या है रात में क्या है चमकता है, यानी रोशनी होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये सवाल जवाब है, इन्हीं में से हम देखते हैं। पहला सवाल है, बुलबुल कहाँ उदास बैठा था? तो सदर की, सदर यानी दरख्त की टहनी पर। कहाँ बैठा था? दरख्त की टहनी पर। ऑप्शन बी इसका, सॉरी ऑप्शन दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बुलबुल को आशियाने तक पहुंचाने में क्यों परेशानी हो रही थी? क्योंकि जाहिर सी बात है क्या हो गया था, हर चीज़ पर अंधेरा छा गया था। क्या हो गया था भाई? हर चीज़ पर अंधेरा छा गया था। ऑप्शन तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बुलबुल की आवाज़ारी सुनकर कौन बोला? तो आपको पता है कौन बोला? जुगनू। ठीक है, यानी आपकी नज़र में कौन दिया हो? जुगनू। तोता भी नहीं है, कबूतर नहीं है, कौवा नहीं है, बल्कि कौन था? जुगनू। ऑप्शन ए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जुगनू ने बुलबुल से क्या कहा? तो जाहिर सी बात है क्या कहा कि मैं आपके राह में रोशनी कर दूंगा, आप गम तकलीफ ना हो, आप परेशान ना हो, मैं आपके रास्ते में क्या कर दूंगा? रोशनी कर दूंगा। तो दो इसका, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या पूछा है भाई? शजर की जमा क्या है? दोस्तों शजर कहते हैं दरख्त को। शजर के मायने क्या होता है? शजर के मायने होता है दरख्त। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? शजर की अशजार। क्या हो जाएगा? शजर की जमा हो जाएगा आपका ऑप्शन थ्री, यानी अशजार। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको खाली जगह दी हुई है, इसी में से आपको करना है। क्या पूछा है? हर किस पे छा गया अंधेरा, किस पे? हर चीज़ पे छा गया अंधेरा, यानी ऑप्शन दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके 15 क्वेश्चन थे जो यानी आपके जो कंपलसरी एक पैसेज दिया हुआ है इक़्तिबास, इसी में से थे। लेकिन नेक्स्ट जो आपके 15 क्वेश्चन होंगे वो आपके पेडागोजी से है ना। ठीक है, उर्दू जो शिक्षण या विद्या होती है उनसे आपके क्या है, ये आपके क्वेश्चन है। जैसे हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, इसी पेडागोजी वाले में। तो क्या पूछा है? ये आपको खाली जगह दिया हुआ का ताल्लुक ज़बान में मायने के पहलू से होता है, यानी मायने के मायने से मुतालिक कौन होता है? सूतियात, नहुयात, सरफियात। तो दोस्तों होता है आपके मायनियात। ठीक है, सेमेंटिक्स क्या होता है? मायनियात। ठीक है, तो ऑप्शन दो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो। नेक्स्ट है, मदरसा झैल में से कौन सा ज़बान सीखने का उसूल नहीं, यानी कौन से ज़बान के सीखने का उसूल यानी नियम नहीं, यानी आपको पूछा है नहीं है, ध्यान रखना आप, क्या पूछा है? नहीं है, यानी इनमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों वह है आपके, देखो ज़बान सीखने में महारत और इल्म दोनों बरोकार होते हैं। बिल्कुल जाहिर बात है, महारत और इल्म दोनों क्या होते हैं? बरोकार होते हैं, फ़ायदेमंद। आमोज़गार सीखने के अपने तरजीही नुक्ता नज़र में मुख्तलिफ हो सकते हैं, यानी कोई भी आमोज़गार करते हैं अधिगम करता। क्या होता है भाई? अधिगम करता है, यानी जैसे कोई भी लैंग्वेज सीख रहा है उसको आमोज़गार कहेंगे, अधिगम करता। जाहिर सी बात है हर अधिगम करता का सीखने का नुक्ता नज़र क्या होता है? अलग अलग होता है, उद्देश्य अलग होता है। ज़बान एक तरसीली ज़रिया है। तरसीली का मतलब होता है दोस्तों अर्जन। ठीक है, ज़बान का है एक अर्जन है। ठीक है, और अधिगम भी है। ठीक है, यानी पहली भाषा हम क्या करते हैं? अर्जन करते हैं, और दूसरी भाषा का हम क्या करते हैं? अधिगम करते हैं। तो इसमें दोस्तों ज़बान कवायद की साख्त उसूलों को याद करने से सीखी जाती है, याद करने से नहीं सीखी जाती। ठीक है भाई, ये इसमें देखो गलत दे दिया है, याद करने से। तो इसमें जब क्या पूछा है? गलत पूछा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चार, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। क्या पूछा है भाई? छठी क्लास के एक उस्ताद ने ब्लैक बोर्ड के बीचों बीच एक लफ्ज़ लिखा और अपने आमोज़गारों से कहा, आमोज़गार का अधिगम करता है, स्टूडेंट से कहा
कि इस मरकज़ी लफ्ज़ ताल्लुक़ रखने वाले इन तमाम अल्फाज पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करें जो उनके जहन में आ सकते हैं। इस सरगर्मी का अहम मकसद क्या है? देखो क्या पूछा है, नहीं एक लफ्ज़ उन्होंने बोर्ड पे लिख दिया और उनसे पूछा इससे मुतालिक एक लफ्ज़ से, जैसे मैंने लिख दिया कोई भी, मैंने लिख दिया क्या बताऊँ, जैसे मैं मिसाल तौर पर मकान लिख दिया, तो इस मकान से संबंधित जितने अल्फाज आपके माइंड में आ रहे हैं, लफ्ज़ अपने माइंड में आ रहे हैं, उनको आपको लिखना है। तो ये क्या होती है? रचनात्मक महारत होती है। क्या होती है? रचनात्मक महारत होती है। दोस्तों इसी को क्या बोलेंगे हम? यानी ये क्या है? अधिगम करता जो आमोजगार है उसके अल्फाजों में क्या ज़ख़ीरा अल्फाज में, यानी उसके भंडार में क्या कर रही है? बेहतरी को नहीं बढ़ा रही है, उसके ज़ख़ीरा भंडार को, लफ्ज़ों के, शब्दों के भंडार को बढ़ा रही है। ज़ाहिर सी बात है उससे मुतालिक कई और सारे लफ्ज़ निकालेगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आमोजगार के ज़ख़ीरा अल्फाज में बेहतरी करना, यानी उसको बढ़ाना, अच्छा करना। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मदरस झैल बयानात पढ़िए। दावा यानी कथन, कथन और दलील अपन देखते हैं हिंदी में, कथन और कारण, वही है कथन और कारण। ठीक है, क्या कह रहा है? इब्तिदाई सालों में ज़बानों को सीखने में ताख़ीर करने से बच्चों के लिए नई ज़बानें सीखना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल सही बात। अगर आप शुरुआती, जैसे मिसाल तौर पर 4 से 5 या 5 से 7 साल का बच्चा है या 3 से 7 साल का बच्चा है, इसको ज़बान सीखने में क्या है, ज़्यादा दिलचस्पी होती है, जल्दी सीखता है। तो अगर इसमें हम ताख़ीर कर देंगे तो उसको सीखना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अब इसका कारण क्या है? बच्चे के इब्तिदाई साल ज़बान सीखने के लिए ख़ास हसास मुद्दत क्या होते हैं यानी जो बच्चा शुरुआती ज़बान साल में, यानी शुरुआती उम्र में क्या है, ज़बान सीखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है। ठीक है, तो दोनों इसमें क्या है, दोनों सही हो जाएंगे। तो ए और आर क्या है? दोनों दुरुस्त हैं। और ए और आर ए की क्या करता है? दुरुस्त वजाहत करता है, यानी व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। कसीर लिसानियात। कसीर लिसानियात मतलब होता है बहुभाषिक। क्या होता है भाई? बहुभाषिक। क्या होता है? बहुभाषिक, यानी एक से ज़्यादा भाषा जानने वाला। जाहिर सी बात है शिक्षक को भी एक से ज़्यादा भाषा का इल्म होना ज़रूरी है। जैसे मिसाल तौर पर अगर हम उर्दू पढ़ा रहे हैं तो उर्दू से मुतालिक क्या है, उसको हिंदी में भी जानकारी होनी चाहिए और कम से कम थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी होना चाहिए और एसेसरी, यानी सब चीज़ से उसका रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है शिक्षण में। ठीक है, तो क्या पूछा है दोस्तों इसमें? कसीर लिसानियात के हवाले से कौमी दरसियात का खाका बराए इस्लामी मरहला 2022 का एक कलीदी उसूल क्या है? यानी जो बहुभाषिक है, इससे मुतालिक जो 2022 का जो नए एनसीएफ का जो खाका है, ठीक है, जो दरसियात का खाका है, उससे मुतालिक कौन सी बात सही है? तो दोस्तों वो आपके हो जाएगी, क्या हो जाएगी? कसीर लिसानियात के वकूफ़ी और समाजी सकाफ़ती क्या है, फ़वायदे दोनों होते हैं। यानी इससे क्या होते हैं? समाजी, यानी सामाजिक और सकाफ़ती दोनों फ़ायदे किससे होते हैं? आपके बहुभाषिक से होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। बाज़ ज़बान बोलने वाली कम्युनिटियों में ज़बान की 2 शक्लें एक साथ मौजूद हैं और हर शक्ल एक इम्तियाजी समाजी तकाफुल रखती है। इस सूरत हाल को क्या कहा जा सकता है? देखो इसमें एक तो होता है कोड मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग क्या होता है आपको बता दूं, यानी अब जब हम किसी भी ज़बान को बोलने के लिए किसी चीज़ को सिखाते हैं, 2 भाषाओं को यूज़ करते हैं। मिसाल तौर पे इंग्लिश भी हो, उसमें हिंदी भी हो, ठीक है, उर्दू भी हो या हिंदी भी, इंग्लिश भी हो, तो उसको कहते हैं कोड मिक्सिंग। एक होता है डायग्लोसिया। इसमें क्या है, किसी एक कम्युनिटी में दो भाषा होती है, उसको कहते हैं डायग्लोसिया। लेकिन इसमें दोनों में डाउट है, ये भी हो सकता है इसका आंसर ये भी, लेकिन 80 या 70% इसका 3 होगा और 20 या 30% हम इसके ए को मान के चलेंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों जोड़े क्या है? बच्चों जोड़ियों में काम करते हैं, यानी एक साथ मिलकर काम करते हैं। एक मतन यानी कॉन्टेंट, एक मतन को 2 में तकसीम किया गया। एक बच्चा, यानी एक कंटेंट को 2 जगह तकसीम किया गया, बांटा गया। एक बच्चा मतन को दूसरे जोड़ीदार के लिए पढ़ता है, यानी एक बच्चा उसमें से उसको पढ़ता है और दूसरा उसको क्या है, लिखता है। दोनों मिलकर मुमकिन मतन पर काम करते हैं। इस सरगर्मी क्या कहा? इस सरगर्मी को क्या कहा जाता है? नहीं, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अपने, ठीक है, क्या कहा जाता है? रवा इमला। क्या कहा जाता है? रवा, यानी मिलकर उसका क्या करना? इमला करना। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज़बान की क्लास में अदबी मतून के मुताले के बारे में मंदरजा झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? क्या पूछा है? नहीं, सही नहीं है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आपको हो जाएगा अदबी मतनों को ग्रामर सीखने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इसको ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों, ये इसमें आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन है इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? क्या पूछा? क्या पता छठी क्लास के नवी को मतन पढ़ने में दुश्वारी होती है। उस्तानी जो मैडम है उसे पढ़ने के लिए सादा मतन देती है। वो इसके लिए मुश्तरका क्या है, उसके लिए मुश्तरका रीडिंग सेशन रखती है। उस्ताद के ज़रिए फ़राहम की गई मदद को क्या कहते हैं? यानी मिसाल तौर पे एक छठी क्लास का बच्चा है, उसको नवी क्लास का बुक या कोई भी कंटेंट पढ़ने के लिए दिया जाए और उसको नहीं पढ़ पाता, फिर उसके लिए सादा पढ़ने के लिए कोई छोटी क्लास की चीज़ दी जाती है,
तो उससे क्या कहना चाहता है, यानी क्यों दी जाती है। तो दोस्तों ये है उसके इब्तिदाई यानी उसकी बेसिक चीज़ को क्लियर करेंगे, यानी जो उसकी कमी थी उसमें थोड़ी मदद हो जाएगी। उसको बोलते हैं इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग, यानी इब्तिदाई ढांचे की तैयारी। मिसाल तौर कोई बच्चे साइकिल सीख रहा है तो हम उसको कुछ देर तक क्या करते हैं, उसको पकड़ कर सिखाते हैं। जब वो पकड़ कर वो चलना वो सीख जाता है साइकिल, उसका क्या है बैलेंस साधना सीख जाता है, तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं। इसको कहते हैं इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग, ठीक है। यानी इब्तिदाई ढांचे की तैयारियाँ शुरुआत में जो उसको आप कहते हैं मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ज़बान तब्दील से आमोज़ कौन सा नुक्ता नज़र मानता है कि ज़बान एक आदत है। तो दोस्तों वो कौन सा मानता है आपका, वो हो जाएगा आप दोस्तों समी लिसानात, ठीक है। ऑडियो लिंग्विज्म, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए समी लिसानात, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। एक बच्चा क्या पूछा, एक बच्चा गैर दर्शी इक़्तिबास पढ़ता है जिसके लिए उससे तवक्को की जाती नहीं, उससे विश्वास भरोसा किया जाता है कि वो उसके बाद सवाल का जवाब दे सके। इस किस्म की क़िराअत को क्या कहा जाता है, इस किस्म के पढ़ने को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसको कहा जाता है बगौर जायजा, ठीक है। क्या है, स्कैनिंग, क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, बगौर जायजा, ठीक है। यानी गौर से जायजा स्कैनिंग करना, ठीक है। यानी आपको अगर कंटेंट पढ़ रहे हैं तो उसका अगर हम उससे प्रश्न पूछते हैं तो उससे मुतालिक वो जवाब आप दे सके। नेक्स्ट है क्या पूछा, उस्ताद बच्चों को 5 तस्वीरें दिखाता है और उनसे कहता है कि इन तस्वीर की बुनियाद पर कोई कहानी लिखे। जाहिर सी बात है, मिसाल तौर पर कोई तस्वीर दे दी, कोई भी चीज़ दे दी, उससे मुतालिक कोई चीज़ लिखवाना, ये क्या होता है, उसकी रचनात्मक स्किल होती है, ठीक है। क्या होती है, रचनात्मक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉरी उर्दू में बोलते हैं इसको तख्लीकी तहरीर, ठीक है। क्या होती है, तख्लीकी तहरीर। यानी ऑप्शन 4 इसका, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल है आपका, मदरसा झैल में से कारकर्दगी पर मुबनी जायज़े का खुसूसियात कौन सी है। तो दोस्तों वो आपकी कौन सी हो जाएगी, वह है आपकी सियाक शुदा तरसीली काम, ठीक है। क्या हो जाएगा, सियाक शुदा तरसीली, ठीक है, काम। नेक्स्ट है क़िराअत के बारे में, यानी क़िराअत यानी पढ़ना, क़िराअत के बारे में मदरसा झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। तो दोस्तों इसमें कौन सा है आपका, यानी दुरुस्त बी इसमें सही है। देखो क़िराअत सिर्फ हर क्या है, क़िराअत यानी पढ़ना सिर्फ हुर्फ और सूद के रिश्ते को समझने और अल्फाज के दर्स अदायगी, यानी सिर्फ पढ़ना क्या है, हुरूफ को समझना और उसकी अदायगी है, ठीक है। सिर्फ हुरूफ और सूद के रिश्ते को समझना और अल्फाज की दुरुस्त अदायगी का नाम है। या फिर क़िराअत अलामात को कोड कोड ही कोड करके मायने तक रसाई का, ये तो ठीक है, लेकिन दोस्तों पहला इसका गलत है। तो यानी बी दुरुस्त है और ए गलत है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट का क्वेश्चन है आपका, एक उस्तानी को यानी एक मैडम एक को अपने तलबा की सुनने की महारतों का जायज़ा लेना है, यानी बच्चों को चेक करना है कि उसकी सुनने की महारत ठीक है नहीं है। सुनने के जायज़े के तौर पर मदरसा झैल सरगर्मियों में से वो कौन सी सरगर्मी मुंतखब कर सकते हैं। दोस्तों वो हो जाएगी आपके उस्तानी बच्चों को एक कहानी सुनाती है जिसके बाद वो फ़हम यानी जो उसकी समझ पर मुबनी सवालात है उससे पूछती है। यानी कोई कहानी सुनाई और उससे समझ से मुतालिक उससे क्या पूछ लिए, सवाल पूछ लिए। तो ये था प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, यानी आज जो हमारा उर्दू का जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें लैंग्वेज जो उर्दू ली है, जिन बच्चों ने फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू, उसका हमने आपको इस क्लास में सोल्यूशन करा है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्या है लैंग्वेज, ठीक है, यानी जो आपकी लैंग्वेज सेकंड है उसका हम इसमें आपको सोल्यूशन कराएंगे इंशाल्लाह जल्दी। तो आप बताइए क्लास आपको कैसी लगी और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कमेंट में आप ज़रूर बताएँ, ठीक है।